Good morning, students. Hope you all were fine. Today we are going to start our new chapter, that is sound. First of all, let's discuss what is sound. Sound is mechanical energy, is a mechanical energy which produces the sensation of hearing. साउंड क्या है हमारे पास? एक मैकेनिकल एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ठीक है, साउंड जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, हियरिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। और सब साउंड इज ए वेव, साउंड इज ऑल्सो ए वेव and it is specially a longitudinal wave. Sound is a longitudinal wave and it propagates in a material medium in the form of कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। किसी भी मटेरियल मीडियम के अंदर से ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है। ओके, nextly we have to discuss that how sound is produced. Production of sound, production of sound. Suppose we have a stretched string, or suppose a stretched wire. Suppose AB represents a stretched wire. If we plunk this wire, then this wire starts vibrating and we will hear a sound. We will hear a sound when this wire is plunked and this wire starts vibrating about this equilibrium position. So we can say that every vibrating object produces sound. हर एक सब्सटेंस जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वो क्या करेगा, आपका साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जैसे हम बोलने के बारे में बात करते हैं, हम बोलते टाइम क्या करते हैं, जो हमारा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो मीडियम के अंदर ट्रैवल करती हैं और हमें साउंड अच्छे से और क्लियरली सुनाई देती है। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से समझा कि अगर हम एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हैं, उसको हल्का सा यहाँ से क्या किया हमने, प्लंक किया, प्लंक करते ही क्या होगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और उसकी वजह से क्या होंगी, साउंड का प्रोडक्शन होगा। सिमिलर फिनोमेना परफॉर्म होता है गिटार के अंदर। गिटार के अंदर क्या रहेगा, नंबर ऑफ वायर्स होंगी, नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड वायर्स। जैसे ही हम क्या करेंगे, इनको प्लंक करेंगे, प्लंक करते ही हर एक वायर क्या करना स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगी और ये सारी की सारी वाइब्रेटिंग वायर्स क्या करेंगी, आपका एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, आपका साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो पा रही है, वाइब्रेशन की वजह से। दूसरी तरफ अगर हम हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तबला है या फिर कोई ढोल है, नगाड़ा है, तो उसके ऊपर क्या रहता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है और इस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे ही हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है टू एंड फ्रो डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस कन्वर्ट हो जाती हैं साउंड के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि हर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ढोल के केस में क्या होता है, जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हल्का सा अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो वो मेम्ब्रेन क्या करना स्टार्ट कर देती है, टू एंड फ्रो मोशन, एक ही मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होगा। और इन केस ऑफ गिटार में क्या रहेगा, स्ट्रेच्ड वायर्स रहेंगी,
जिनको हम हल्का सा प्लंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो वायर्स अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होगा साउंड का। ओके, तो इस तरह से साउंड का प्रोडक्शन हो पाता है। अब बात करते हैं कि साउंड प्रोपिगेट कैसे करती है, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, sound propagates in a material medium in the form of compression and rarefactions. It propagates in the medium in the form of compressions and rarefactions. सपोज हम बात कर रहे हैं एयर के अंदर, एयर के अंदर साउंड कैसे ट्रेवल करेगी। जैसे ही हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से साउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं तो साउंड हमारे मीडियम के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही यहाँ से साउंड का प्रोडक्शन हुआ, सपोज किसी स्पीकर से साउंड बाहर निकल रही है, तो स्पीकर से साउंड जैसे ही बाहर निकलेगी तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वो साउंड वेव इन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से अल्टरनेट रेयरफ्रैक्शन के और कंप्रेशन के, मीन्स एक तो ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम होगी और एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जहाँ पर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के, सपोज ये हमारा पार्ट है कंप्रेशन का, और फिर आ गया रेयरफ्रैक्शन, फिर से कंप्रेशन, फिर से रेयरफ्रैक्शन, फिर से आपका कंप्रेशन और फिर से रेयरफ्रैक्शन। और ये कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के रीजन्स बनते ही चले जाएंगे, कब तक, जब तक आपको साउंड सुनाई नहीं देती। इट मीन्स ये कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के रीजन्स ही क्या करते हैं, हमारी जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के ऊपर आकर के स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लग जाएगा और ईयर ड्रम की वाइब्रेशन की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होगी, हमें हीयरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो पाएगी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी reaches to a conclusion that sound created by the source reaches the listener through the particles of medium, particles of the medium। साउंड किसी सोर्स से प्रोड्यूस हुई, वो लिसनर तक किसकी हेल्प से पहुंचेगी, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की हेल्प से पहुंचेगी, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। मीन्स मीडियम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स क्या होंगे, अपने अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के रीजन्स क्रिएट करवा करके साउंड को आगे ट्रैवल करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ही क्या हो पाता है, हमारी जो साउंड है आगे प्रोपेगेट कर पाती है, लेकिन एक्चुअल मीडियम ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ओके, तो ये एक किस तरह का मोशन है, वेव मोशन है। तो जिस वेव की हेल्प से हमारी जो साउंड है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन जिनको हम बोल रहे हैं, वो आगे ट्रेवल करती है, उन वेव्स को हम साउंड वेव्स बोलते हैं। साउंड वेव्स जो ट्रेवल करती हैं किन की फॉर्म के अंदर, कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन की
फॉर्म के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर। अब यहाँ पर हमें एक नई टर्म को समझना है, वेव मोशन को। व्हाट इज वेव मोशन? बार बार हम बोल रहे हैं कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के रीजन क्रिएट होंगे और उनकी वजह से आपका जो साउंड है मटेरियल मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी और जिसकी वजह से हम साउंड को सुन पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेव मोशन के बारे में। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। It is a form of disturbance which is due to repeated vibrations of particles of the medium. इट इज़ ए डिस्टर्बेंस। वेव मोशन क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस होता है विच इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से परफॉर्म होता है? रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पोजीशन के ऊपर पार्टिकल्स डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, उस पोजीशन को हम क्या कर देंगे, क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। और अब होता क्या है कि ये जो मोशन है, द मोशन इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू another particle, one particle to another particle without any net transport of medium, without any net transport of medium। मीडियम के ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने ऊपर भी बात की थी कि साउंड के अंदर किसी तरह का मीडियम का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मीन्स फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ से हमने साउंड का प्रोडक्शन किया, तो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होते ही सपोज ये डिस्टर्बेंस इस एयर मॉलिक्यूल्स तक पहुँचती, एयर पार्टिकल तक पहुँची, तो जैसे ही ये डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल पर पहुंची, ये इस पार्टिकल की क्या है? मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँचेगी, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। अब ये वाइब्रेट करेगा तो अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। सिमिलरली ये नेबरिंग पार्टिकल सामने वाले पार्टिकल को, ऐसे ही ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती चली जाएगी और इस तरह से हमारे पास अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रीजन्स क्रिएट होते चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपका जो वेव मोशन ट्रैवल करती है, और ये क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, वेव मोशन, और सिंपली हम बोलें कि साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? मैकेनिकल waves are those waves which requires a material medium for propagation। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम के अंदर, मीन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं।
मीन्स आपकी जो साउंड वेव है मैकेनिकल वेव है। सपोज करते हैं हम कि अभी हमने एग्जांपल किया कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। अगर आपके पास हम सपोज कर लें कि मटेरियल जो मीडियम हमने कंसीडर किया है वहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं है। अब पार्टिकल्स ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो डिस्टर्बेंस का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर डिस्टर्बेंस का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो हमारी जो साउंड वेव है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी, और साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम किसी तरह की साउंड को सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के अंदर बातें नहीं कर सकते। इसका मेन रीज़न यही है कि जैसे ही वो साउंड वेव जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर स्पेस के अंदर किसी तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं हैं, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ना ही किसी तरह की गैसेस हैं। इस वजह से होगा क्या, जैसे ही वो उनका वोकल कॉर्ड तो वाइब्रेट करेगा, वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेशन सिर्फ उनके बॉडी तक ही सीमित होकर रह जाएंगी, आगे की तरफ ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं है। मटेरियल मीडियम की एब्सेंस की वजह से वहाँ पर साउंड का प्रोडक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साउंड वेव के प्रोपिगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन रहेगी। ओके, जो आज हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, हाउ डज द साउंड produced by a vibrating object in a medium reaches to your ear। कि किस तरह से एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो आपके कानों तक पहुंच पाती है। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे आप, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट reaches our ears through the sound wave. It is sound reaches to our ear through sound waves। साउंड वेव्स की हेल्प से हमारे कानों तक पहुंच पाती हैं। विच प्रोपिगेट्स थ्रू द मीडियम एज ए which propagates through the medium as a series of compression and rarefactions। किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है वो, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी और हमारे कानों तक पहुंचेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। स्कूल बेल का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। स्कूल बेल कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, सपोज ये आपकी स्कूल बेल है। ठीक है, और इसके ऊपर जब एक हैमर से स्ट्राइक किया जाता है, जैसे ही हैमर से इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, हैमर से स्ट्राइक करते ही क्या होगा, ये स्कूल बेल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस होंगी, वाइब्रेशंस फिर से क्या होंगी, हमारी मीडियम के अंदर ट्रैवल करेंगी इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, और वो साउंड वेव्स फिर से आपकी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर आपके कानों तक पहुंचेंगी, और कानों में जो हमारा ईयर ड्रम प्रेजेंट रहता है, ईयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, जिसकी वजह से आपका जो साउंड है आपको क्लियरली सुन पाएंगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट अगेन tomorrow। Thank you, have a nice day।